अगर आपके पास ना ही बड़े पैसे हैं, ना ही आपके पास कोई कांटेक्ट हो, ना ही आपके पास बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है, तो क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं जीरो से हीरो बनने की। ना ही कोई मोटिवेशन होगी, ना पूरी प्लानिंग के साथ कि कैसे क्या काम करना चाहिए, एकदम ऑनेस्टी के साथ, डीप प्लानिंग, डीप थॉट्स। और आज हम बात करेंगे आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं शेड्स ऑफ लाइफ बाय देवदत्त। यहाँ हम वो बातें करते हैं जो आपको स्कूलों में नहीं बताई जाती है, ना ही एक्चुअल जिंदगी में बताई जाती है। आज हमारा टॉपिक है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो हम आज बात करेंगे जीरो से हीरो बनने की, मतलब स्टार्टिंग से एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो में। पास परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है, ना ही आपके पास बड़ा फंड है, ना ही आपके पास कोई सपोर्ट है, तो आपका जो वाई होगा, क्यों मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ, ये आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा। एक एग्जांपल समझते हैं। एक गांव में एक लड़की होती है जो औरतों के लिए अफोर्डेबल सैनिटरी पैड बनाना चाहती है, पर उसके बाद ना ही कोई पैसे होते हैं, ना ही कोई सपोर्टिंग सिस्टम होता है, पर उसका जो वाई होता है, जो क्यों होता है, वो क्यों ये सब करना चाहती है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आज वो एक माइक्रो एंटरप्राइज चला रही होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना चुकी है और आज एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस बना चुकी है। अब आप सोचेंगे मैं अपना वाई कैसे ढूंढूं, तो आप आज ही बैठिए और सोचिए कि मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ, इस बिजनेस से किसका भला होगा, और अगर मुझे कल को इस बिजनेस से पैसे नहीं बनते हैं या किसी रीजन से मुझे इस बिजनेस में लॉसेस होते हैं, तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा कि नहीं। अगर आपके पास इन चीज़ों के जवाब होंगे, अगर आपको पता होगा कि मेरा बिजनेस शुरू करने का वाई क्या है, मतलब क्यों मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं पहले उनके पास पैसे आए, फिर वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर रियलिटी कुछ और है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो पहले आप उस पर काम करना शुरू कीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर आपके पास पैसे ऑटोमेटिक आने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैसे जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे अपने आइडियाज पे इम्प्लीमेंट करूँ। तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक छोटे से रिसोर्स में शुरू कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाइए, उसमें पोस्ट डालिए, व्हाट्सएप पे अपने सैंपल्स डालिए, और खुद ही एक रील या इंस्टाग्राम पे किसी सर्वे जाके लोगों से पब्लिकली पूछिए कि आप मैं जो बिजनेस ला रहा हूँ, आप उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। आप ऐसे करके अपने आइडियाज पे काम कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम्पल में समझना चाहें तो इंदौर में एक लड़का होता है जो अपना ट्रिप पे चला रहा होता है। तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है कि खुद कपड़े लेता है, मतलब खुद के जो पुराने कपड़े होते हैं और जो अपने दोस्तों के कपड़े थे जो बिल्कुल अच्छे से होते हैं, तो वो उनको बेचना स्टार्ट करता है। तो उससे क्या होता है, उसकी एक पब्लिक बनना शुरू होती है, उसका पेज जो होता है थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। जब उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है तो वो सोर्स से ढूंढता है, फिर वो अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता है। तो इससे अपन को ये समझ में आता है कि पैसा होना जरूरी नहीं है, पहले आपको अपने आइडिया पर भरोसा होना चाहिए, और दूसरा आपको अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले पैसे आएंगे फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो हो सकता है आप कभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पहले आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि क्यों मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता है कि हाँ मैं बिजनेस इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसको धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। हो सकता है आप एक प्रोटोकॉल बनाइए जिससे आप अपना धीमे धीमे करिए, और आप ये सोचिए कि मैं कम से कम पैसे में कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल जीरो से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पक्का मानिए कि आप उससे हीरो बन जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्ट्रगल देखा होगा, आपको पता होगा कि एक मिनिमम सोर्सेज से आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे भी यही मेंटलिटी थी और मेरे आसपास लोगों की भी यही मेंटलिटी थी कि भाई पहले पैसा होना जरूरी है फिर बिजनेस बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया कि उसके पास उसका वाई बहुत स्ट्रांग था कि मैं अपना बिजनेस क्यों करूं, तो उसको लोगों ने भी सपोर्ट किया और आज वो एक मल्टी बिलियनर कंपनी चला रही है। ऐसे ही इंदौर का जो लड़का है जिसने रिसेप्ट का काम शुरू किया था, भले ही वो आज उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि हाँ वो बोल पाए कि मैं मल्टी बिलियनर हूं या कुछ हूं, पर उसने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो एक अच्छी खासी इनकम बना रहा है। तो ये होता है, पहले आप रियलिटी में आइए। क्या होता है, लोग एक उसमें जी रहे हैं, एक सोच में जी रहे हैं कि भाई पहले पैसा होना जरूरी है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सवाल आता है कि बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए या स्किल होना जरूरी है कि नहीं। तो हाँ, आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं स्किल्स कैसे सीखूंगा। तो आज के टाइम पे सबसे अच्छी चीज होती है यूट्यूब, कोर्सेज, इंटर्नशिप वगैरह। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े, जो आपका गोल है कि मुझे इस लेवल का एक बिजनेस बनाना है, तो उन लोगों के
अंडर में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो आप सीख सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया। अगर वहाँ इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो यूट्यूब पे आप कोर्सेज देख सकते हैं कि कैसे क्या बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है और जिनकी लोगों के पास कदर नहीं है, पर वही चीज पेड में बिकती है तो लोग लेते हैं। तो आप उसमें मत जाइए कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं स्किल्स नहीं सीख सकता हूँ। अगर आप एक एग्जाम्पल से जानना चाहें तो मेरा एक दोस्त ही है जो बहुत गरीब भी था और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर उसको ये था कि मैं खुद का कुछ बिजनेस करूंगा या खुद की एक कंपनी बनाऊंगा। तो उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीखी। स्टार्टिंग में उसने सीखी जब उसके पास क्लाइंट नहीं आ रहे थे, तो 5-5 रुपए 10-10 रुपए लेके लोगों की ग्राफिक डिजाइन कर देता। तो आप सोचिए 5 रुपए 10 रुपए में क्या ही होता है, पर उसने 5-5 10-10 रुपए स्टार्ट किया, फिर उसने धीमे धीमे क्लाइंट का भरोसा जीता और आज वो क्लाइंट का भरोसा जीत जी के ये हो चुका है कि वो महीने के लाखों रुपए चार्ज करता है एक डिजाइन बनाने के, कुछ करने की। तो जरूरी वो नहीं है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं, पहले तो होना चाहिए कि आपके अंदर एक सीखने की चाह होनी चाहिए कि हाँ मुझे अगर ये बिजनेस करना है तो इसके लिए ये चीजें मुझे आनी चाहिए, तो मुझे एक चाह होनी चाहिए कि हाँ मैं ये करूंगा तो मैं ये सीखूंगा। अगर आप स्टार्टिंग में ये सोचते हैं अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, बिजनेस वही कर सकते हैं जो बड़े, जिनके पास बड़े बड़े पैसे हैं, बड़े बड़े सपोर्ट है, तो नहीं। आज आप बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं, आप ओयो के फाउंडर की देख सकते हैं, उनने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, पर उनका जो वाय था, जो उनका आइडिया था कि मैं क्यों ये बिजनेस करूंगा, उनका बहुत स्ट्रांग था। तो आज आप देख सकते हैं वो लोग कहाँ है। ऐसे मैं कई एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। तो आप अगर अपने आसपास ही देखेंगे ना तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ, वो आज वो हीरो बन चुके होंगे। तो वैसे ही बदनाम है कि उनको जुगाड़ू बोला जाता है। तो आप अगर आप बिजनेस करने की चाह रखते हैं ना तो आप इसमें जुगाड़ भी ढूंढ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस में जुगाड़ क्या होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले अपने आइडिया लीजिए, आप अपने दोस्तों यारों में कंसिडर कीजिए कि भाई मैं ऐसा ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ, क्या लगता है आपको मेरा बिजनेस चलेगा। वो अगर हाँ कहते हैं तो आप छोटा छोटा सपोर्ट भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े लेवल से स्टार्ट करें, छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल हुई। क्या होता है आज के टाइम में सबसे पहले लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीजों में आना पड़ेगा, मतलब सोशल मीडिया की पावर जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी कैसे उसमें मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। तो आप फ्री में कोर्सेज यूट्यूब पे डले हुए हैं, आप सीखिए कि इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पे कैसे रील डाली जाती है, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप कैनवा से पोस्टर बनाना सीखिए, तो आप फ्री में अपना पोस्टर बनाइए, आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हो। जब आप हाइप क्रिएट कर लेंगे, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना सीख लिया, तो अब आप अपने ब्रांड का एक पेज बनाइए, फिर उसके बाद आप उस ब्रांड के पेज में डालना शुरू कर दीजिए। जब आप डालना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपको सपोर्ट पे आ जाए, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके नेबर्स हैं, तो हो सकता है आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे छोटा छोटा फंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपको एक एग्जांपल में बताएं तो मेरे एक रिलेटिव ही हैं जिनने छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया था अचार पापड़ का। क्या हुआ, उनके घर में थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से उनके जो घर में जो स्तंभ थे या जो पैसे कमाने वाले थे तो उनकी डेथ होगी। तो फिर उनको समझ नहीं आया, तो फिर उन्होंने अपने एक रिलेटिव से 5,000 रुपए लिए उधार, वहां से उन्होंने अचार बनाना शुरू किया। भाई आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लड़का और वो माँ आज 10 से 20 लाख का सालाना टर्नओवर कर रहे हैं। वही 5,000 रुपए उधार लेके उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन्होंने अपना अचार ब्रांड लॉन्च किया। तो उसके लड़के ने पूरे सोशल मीडिया पावर सीख ली, उनकी माँ जो थी उन्होंने अपने अचार बनाने की रेसिपी सीख ली, हर चीज की। आज वो एक मतलब ज्यादा नहीं तो 10 से 15 लाख रुपए महीने का सालाना टर्नओवर कर रहे हैं। तो आप ये चीज सीख सकते हो ना कि उनके पास भी तो पैसे नहीं थे, उनके पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था, पर करने की चाह थी और उनने जो फ्री में रिसोर्सेज थे उनका फायदा उठाया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। सबसे पहले आपको फेलियर से डरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं वो फेलियर से बहुत डरते हैं। अगर आप फेलियर से डरेंगे तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, वो बिजनेस बनता ही रिस्क से है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके अंदर मोटिवेशन होती है, करने की चाह होती है, पर वो फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अगर आप फेलियर से डरते हैं ना तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्क हार्ड कीजिए, आप वर्क हार्ड उस चीज में कीजिए जिसको आपको पता है, जिसका वाय आपको पता है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये जरूरी है समाज के लिए, क्यों मेरे लिए, और क्यों ही मेरा जो कंज्यूमर होगा या जो मेरा कस्टमर होगा वो क्यों लेगा। अगर आपको इन सब के जवाब पता है तो आप बिल्कुल वर्क हार्ड कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ स्टार्टिंग में,
जो मेहनत है स्टार्टिंग स्टेज की है। आप 1 साल 2 साल अगर अच्छी मेहनत कर लेंगे, आप मेहनत से लगे रहेंगे, आप उससे कोई चाह नहीं रखेंगे, आप कोई सक्सेस नहीं सोचेंगे, ना आप फेलियर के बारे में सोचेंगे, तो आप अपना प्लान बहुत बड़ा बना लेंगे। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, एक प्लानिंग के साथ करेंगे, अगर आप 100 बार फेल होते हैं, अगर एक बार आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो 99 गलतियां हुई होंगी वो आपकी सब कवर हो जाएंगी। अगर आप 99 बार आपने जो एफर्ट, जो पैसे डाले होंगे, तो आप सब रिकवर कर लोगे एक बार सक्सेसफुल होने में। तो ये सोचना तो आप आज से ही बंद कर दीजिए कि मैं शुरू करूंगा तो मैं फेलियर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना है, मतलब मेरे में एक सबसे बड़ी कमी थी कि मैं ना पहले कोई चीज करने से पहले फेलियर होने का सोचने लगता था। तो मेरे पापा ने मुझे एक दिन बैठ के पूरी अपनी कहानी बताई, उन्होंने सुनाया कि मैं क्या क्या किया है मैंने लाइफ में। अगर मैं फेलियर होने का सोचता रहता तो मैं शायद आज इस लेवल पे नहीं होता। तो उन्होंने जब कई बार मुझे ये कहानी सुनाई, कई बार उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, आपको उनसे अपने आइडिया शेयर करने चाहिए, आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना आपसे 100 टाइम होता है। तो वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो भी सिखाएंगे। वो अपने बड़े बुजुर्गों की बात जरूर सुने, वो क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप वो बाद में डिसाइड कीजिए, पर वो क्या बोल रहे हैं आपको पहले वो सुनना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके पास एकदम वाई कंफर्म है कि हाँ मैं क्यों ये बिजनेस करने वाला हूँ, तो आप सबसे पहले जाके अपने घर के जो बड़े सीनियर्स लोग हैं उनसे जो डिस्कस कीजिए, दादा दादी या पापा मम्मी जो भी है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि मैं ये क्यों करने वाला हूँ और किस शिद्दत से करने वाला हूँ। तो अगर आप उनको ये चीज़ बताएंगे ना, तो वो आपको मोटिवेट भी रखेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप हर चीज वो पा सकते हैं जो आपने सब सोचा है और आप जो सोचते हैं। आप आज जितने भी बड़े बिजनेस देख रहे हैं, या फिर जितने बड़े मल्टी मिलियनर लोग देख रहे हैं, उन सब ने जीरो से ही शुरू किया होता है। पर क्या होता है, हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। जो फेल होता है वो भी जीरो से स्टार्ट करता है, जो पास होता है वो भी जीरो से स्टार्ट करता है। पर फर्क होता है तो माइंडसेट का। कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं और कुछ लोग मौके ढूंढते हैं। बहाने मतलब ऐसा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपना बिजनेस नहीं बना सकता, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जो लोग मौके ढूंढते हैं, तो वो एक छोटे छोटे चीज में भी मौका बना लेते हैं, उनके पास चीजें खुद से आती हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर एक कंटेंट क्रिएटर को आप देखें, तो वो बोल सकता है कि मैं क्यों भी वायरल होगा, जब बड़े बड़े ब्लॉगर्स डले हुए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो क्यों मुझे भी वीडियो देखेंगे। पर ऐसा नहीं है, आप जब मेहनत करेंगे, हो सकता है वो लोग वो नहीं सोच पा रहे जो आप सोचना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है ना, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है ही ना। और वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो जीरो से स्टार्ट किया है। आज कोई भी आप बिजनेसमैन उठा लीजिए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लीजिए, या कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठा लीजिए, सबने जीरो से ही स्टार्ट किए हुए। तो अगर आप आज बहाने देख रहे हैं ना, तो आप जिंदगी भर बहाने ही देखते रहेंगे। अगर आप बहाने देख रहे हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी सबको मौके नहीं देती। अगर आपको जिंदगी मौके दे रही है और आपके दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं और आपके पास सब कुछ है, एक प्लानिंग है, एक थॉट है, एक आपका पता है कि मैं क्यों ये बिजनेस करूंगा, इससे लोगों का क्या फायदा होगा, तो आप बहाने देखना आज से ही बंद कर दीजिए। अपने थॉट्स पे काम कीजिए, मौके ढूंढिए। हो सकता है आपके आसपास ही मौका हो, पर आपने आज तक उस चीज को गौर ही नहीं किया, तो आज से ही उस चीज पे गौर करना शुरू कीजिए। हो सकता है आपके आसपास ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, तो आज से उन चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। देखिए तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला ही होगा, और आप ऐसे दोस्तों को जानते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हो, आपको लगता है कि वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो इस लूप में फंसे हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास सपोर्ट है। तो उनको ये वीडियो भेजिए, हो सकता है आपकी इस वीडियो से उनका बहुत कुछ फायदा हो जाए। तो अगर आप एक दोस्ती के नाते कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं कोई आपको इमोशनली वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ऐसे ही लोगों के लिए एक लूप में फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। जब आप मेरी गलतियाँ आप बताएंगे तो मैं उनको सुधारूंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो कंटेंट वो आप लोगों की हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, सीरीज चल रही है, आपके लिए बेनिफिट हो रही है, तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।